कैसे हैं आप लोग इस लॉकडाउन में। आशा करते हैं अच्छे होंगे। लॉकडाउन अपनी जगह है, हम लोगों को अपनी पढ़ाई जो है वह जारी रखनी है। तो आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर 1 यानी जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए एग्ज़ाम होती है, तो उसमें जो एक अनिवार्य सेक्शन होता है पर्यावरण, तो उसी विषय के 5वें लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच। इससे पूर्व हमने 4 लेक्चर जो है अपलोड किया था और आप लोग उसे क्या किए होंगे, देखे होंगे। वो चारों लेक्चर में बैठ करके आप लोगों को थ्रू आउट एक भाषण की तरह बोला था। लेकिन आज जो ये 5वां लेक्चर है वो आपको क्लासरूम टाइप है ना, और बोर्ड पर लिख करके सारी बातें आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट थे तो वो पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोग और 2 लेक्चर जो देखे थे, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें वर्ग 3 पर्यावरण के एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 1 से लेकर 7 तक में जो प्रमुख तथ्य थे परीक्षा की दृष्टि से, वो मैंने आप लोगों को बताया था। और आप लोग इस बात से भली भांति अभिज्ञ हैं कि जो ये पर्यावरण का पेपर होगा आप लोगों का, तो उसमें 15 प्रश्न जो है वह 30 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। तो उसमें 15 प्रश्न वर्ग 3, 4, 5 के जो पर्यावरण की किताबें हैं तो उन पर क्या रहेगी, आधारित रहेगी। तो चलिए आज हम लोग वर्ग 3 के पर्यावरण एनसीईआरटी की जो किताब है तो उसका आगे का पाठ हम लोग देखते हैं। 7 तक हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले 4 लेक्चर में, और आज हम लोग 8वें पाठ से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए वर्ग 3 पर्यावरण के 8वें पाठ का जो शीर्षक है वह है पंख फैलाए उड़ते जाए ना। 8वें पाठ का जो शीर्षक है वह क्या है, पंख फैलाए उड़ते जाए। और इस पाठ में आपको बच्चों को पहेली के माध्यम से, ठीक है, बच्चों को किसके माध्यम से, पहेली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में और जो आसपास कुछ जीव मिलते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। पहेली आप लोग समझते होंगे ना। आप लोग बच्चे में बहुत सारे पहेली जो है वह उसका यूज किए होंगे ना। जैसे कटोरा पर कटोरा, इस तरह से न किए होंगे, तो वही क्या है, पहेली। तो पहेली के माध्यम से इस पाठ में जो है बच्चों को पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है। और यह पाठ जो है वह बच्चों के उम्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्योंकि वर्ग 3 में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जनरली वह 8-9 वर्ष के होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है पशु पक्षी आदि जो उनके आसपास होते हैं उसमें कुछ अधिक ही क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो उसके उम्र के सापेक्ष यह पाठ है ना, जिससे कि उसको यह ज्ञान सीखने में जो है क्या हो, इंटरेस्ट आए। इस पाठ में जो कुछ खास बातें हैं ना, तो इसमें आपको मोर पक्षी के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग मोर के बारे में जानते ही होंगे कि यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। जब आकाश में बादल घिरते हैं तो जंगल में मोर अपने सुंदर पंखों के द्वारा नृत्य करना क्या करती है, शुरू करती है, जो कि काफ़ी मनमोहक होता है ना। तो इस मोर के बारे में क्या की गई है, आपको चर्चा की गई है। साथ ही साथ
इस पाठ में आपको बाज के बारे में भी जानकारी दी गई। बाज ना, बाज क्या करता है, बहुत तेजी से झपट्टा मार करके अपने शिकार को पकड़ लेता है। ठीक है, तो उस बाज के बारे में जानकारी दी गई है। बाज जो है बहुत ही फुर्तीला पक्षी होता है और वह अपने शिकार बहुत तेजी से झपट्टा मारकर पकड़ता है। और बाज का जो पूंछ होता है, बाज का जो पूंछ होता है टेल, उसमें क्या होते हैं, खांचे होते हैं। और बाज वैसे खाता है सभी जीवों को, लेकिन उनका जो मुख्य आहार है ना, वो चूहा होता है। बाबू बैठे जाओ वहाँ पर। बाज का मुख्य आहार क्या होता है, चूहा होता है। ठीक है, उसके बाद इस पाठ में आपको तोता के बारे में भी जानकारी दी गई है। याद रखिएगा, हरा रंग हरा पंख वाले तोता का जो चोंच होता है वह लाल होता है। हरे रंग हरे पंख वाले तोता का चोंच लाल होता है और वह हरे रंग की मिर्च को खाना जो है क्या करती है, पसंद करती है। उनके बाद इस पाठ में आपको दर्जनी पक्षी, दर्जी क्या करता है, कपड़ा सीता है ना, तो एक पक्षी होती है दर्जनी पक्षी, उसका जो चोंच होता है ना वह काफ़ी क्या होता है, नुकीला होता है, सुई के जैसा। और वह पत्ता आदि को इकट्ठा करके बहुत ही बारीकी के साथ क्या करती है, तो अपने लिए घोंसला सीकर क्या करती है, तैयार करती है। तो ये दर्जनी पक्षी के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इस पाठ में आपको कठफोरवा, कठफोरवा के बारे में भी बताया गया है। कठफोरवा क्या करता है आपको, तो जो लकड़ी की वस्तुएं होती है, लकड़ी पर वह अपने चोंच से उस लकड़ी में छेद कर देता है और यदि उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसको खा जाता है। तो कठफोरवा के बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बाद उल्लू, ठीक है, उल्लू, उल्लू बना दिया ना, उल्लू के बारे में जानकारी दी गई है इस पाठ में। तो उल्लू जो है वह अपने शिकार के लिए रात में निकला करता है ना। उल्लू क्या करता है, अपने शिकार के लिए रात में निकला करता है और वह एक खास तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है। वह ध्वनि जब शिकार से टकराकर लौटती है तो वह समझ जाता है कि फलाने जगह पर शिकार है और उसको वह भक्षण कर लेती है। और एक बात यह भी याद रखना है उल्लू के बारे में कि उल्लू अपने गर्दन को जो है 360 डिग्री तक क्या कर सकती है, घुमा सकती है। आप कितना अपना गर्दन घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे 180 डिग्री तक, बहुत से बहुत। लेकिन उल्लू अपना गर्दन जो है वह पूरा ऐसे घुमा सकता है, 360 डिग्री तक उल्लू अपने गर्दन को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। जानते हैं ये जो पाठ है पंख फैलाए और उड़ते जाए, किताब आप लोग जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें आपको शिक्षकों के लिए एक निर्देश भी दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है कि जो शिक्षक उस पाठ को पढ़ा रहे हैं वर्ग 3 के बच्चों को, तो वह क्या करे, तो बच्चों को बोले कि आप अपने आसपास जो भी पक्षियाँ आपको दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में जानकारी क्या करें, इकट्ठा करें, उनको पुस्तिका में आप नोट करें। इस पर एक परियोजना कार्य भी शिक्षक क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये जो शिक्षक निर्देश इसमें दिया गया है तो उनका उद्देश्य यही है कि क्योंकि एनसीईआरटी 2005 का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वह कहता है कि शिक्षक इस बात के लिए मैक्सिमम प्रयास करे कि बच्चे ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या कर पाए, जोड़ पाए। तो आप यदि शिक्षक ऐसा निर्देश देते हैं बच्चों को तो वह प्रकृति के साथ जुड़ेगा, अपने ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ पाएगा। तो हमने आप लोगों को वर्ग 3 के एनसीईआरटी पर्यावरण की किताब के पाठ 8 के बारे में बताया कि उनका शीर्षक पंख फैलाए उड़ते जाए हैं। इस पाठ में पहेली के माध्यम से बच्चों को पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वे पशु पक्षियों के प्रति कुछ अधिक ही रुचि
दिखलाते हैं। इस पाठ में मोर के बारे में बतलाया गया है, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका नृत्य जो है बहुत ही मनमोहक होता है। बाज के बारे में बताया गया है, बाज बहुत ही फुर्तीला होता है, झपट्टा मारकर शिकार को पकड़ता है और इसका मुख्य आहार चूहा होता है, लेकिन और भी चीज़ को यह खाती है। उसके बाद तोता के बारे में बताया गया, हरा रंग, हरा पंख, लाल चोंच वाला तोता जो है हरा मिर्च को खाता है। फिर दर्जनी पक्षी के बारे में बताया गया है, जो कि अपने चोंच के द्वारा जो है क्या करते हैं, तो उसका चोंच नुकीला होता है, सुई के तो जैसा होता है, बहुत बारीकी से उसका प्रयोग कर वह अपने लिए घोंसला तैयार करती है। कठफोरवा के बारे में बताया गया, जो कि लकड़ी को खोद करके कीड़ा मकोड़ा खाता है। उल्लू के बारे में बताया गया, जो रात में शिकार करता है, अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा देता है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है इस पाठ में कि आप बच्चे को अपने आसपास के जो पक्षी है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहे। इससे बच्चे अपने ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो चलिए पाठ 8 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग पाठ 9 पर चलते हैं। ठीक है, बादल आए बारिश लाए। पाठ 9 का शीर्षक क्या है, बादल आए और बारिश लाई। तो बादल आजकल तो लगातार आ रहा है, घिर रहा है और साथ में बारिश भी ला रहा है, वज्रपात भी काफ़ी हो रहा है ना। तो पाठ का शीर्षक है बादल आए बारिश लाए। और इस पाठ को जो शामिल किया गया है वर्ग 3 के इस किताब में, तो उसका उद्देश्य है कि चूँकि बादल को बच्चे बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं ना, तो उनके बारे में बच्चों को क्या देना है, जानकारी देना है। वैसे इस पाठ का शीर्षक इस पाठ की जो शुरुआत होती है वह अप्पू हाथी और केले के पौधे, देख लीजिएगा पाठ पढ़ के, अप्पू हाथी और केले के पौधे से हुई है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ है जिससे बच्चे इस पाठ के प्रति अपना रुचि जागृत कर सके और आगे इस पाठ में बच्चों को बादल बनने की प्रक्रिया, बारिश होने की प्रक्रिया, सिंचाई, पानी की आवश्यकता, इन सब बातों के बारे में ज्ञान देना इस पाठ का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और जानते हैं इस पाठ में इंद्रधनुष का वर्णन है ना। इंद्रधनुष, रेनबो आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वर्षा के बाद रेनबो दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष। कभी आपने सोचा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? सोचा होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि आप लोग बच्चे तो है नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। तो इंद्रधनुष जो है, ठीक है, वह सामान्यतः वर्षा के, मोबाइल हिल रहा है, ऐसे मत करो, हाथ हटाओ उसको से। सामान्यतः इंद्रधनुष जो है वह वर्षा के बाद बनता है, ठीक है। वर्षा के बाद जब हम सूर्य की तरफ, मान लीजिए सूर्य इधर है, उधर हम पीठ करके खड़े होकर के आगे आकाश को देखते हैं, तो आकाश में हमको रंगीन धब्बा का पट्टी दिखाई पड़ता है, वही क्या है, आपको इंद्रधनुष या रेनबो है। ऐसा होता है क्यों? तो ऐसा होता है आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। होता क्या है, तो जब वर्षा होती है तो वायुमंडल से होकर जल की बूंदें नीचे गिरती है, तो वायुमंडल में भी जल की कुछ बूंदें जो है वह फंसी हुई रह जाती है, ठीक है। और उनके बाद जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरण आने लगती है, तो उसको उस बूंद से होकर के गुजरना पड़ता है। और होता क्या है, तो जल का जो वह बूंद वायुमंडल में फंसा हुआ रहता है, वह प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है और वहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है, जिसके कारण अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, वर्ण में मैं मिस कर रहा था, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसके कारण कि 7 रंग की पट्टी में वह क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो इस तरह इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये बात भी। अब है पाठ 10। पाठ 10 है पकाए खाए। अभी तो इस लॉकडाउन में आप लोग क्या करते हैं भाई, पकाइए, भर देना, खाइए, सोइए। तो यह जो पाठ है आपको 10वां पाठ वर्ग 3 पर्यावरण का,
इनका शीर्षक है पकाए खाए। तो इस पाठ में आपको भोजन पकाने की प्रक्रिया का बच्चों में ज्ञान हो, भोजन किस किस तरह से पकाया जाता है यह बच्चे जान पाए, पकाना क्यों ज़रूरी है इस बात की भी उसको जानकारी हो पाए ना। और इनके अलावे पकाने के लिए जो प्रक्रिया होती है तो उसमें जो ईंधन की आवश्यकता होती है उस ईंधन के बारे में भी बच्चों का एक समझ विकसित हो सके, यही इस पाठ का उद्देश्य है ना। पाठ का उद्देश्य जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इस पाठ में आपको भोजन पकाने के कई तकनीक जो है बताए गए। भोजन कैसे पकाते हैं आप लोग, कुछ चीज़ को भून करके खाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आलू होता है, हलवा होता है, इस सब को लोग क्या करता है, तो अब तो कम करता है, पहले ज़्यादा करता था आपको कि आग में जो है पका करके भून करके उसका छिलका अथी किया फिर खा लिया। तो कुछ चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, भून करके खाते हैं, कुछ चीज़ को उबाल कर खाते हैं, उबालना तो समझते होंगे आप लोग, कुछ चीज़ को सेक कर खाते हैं, जैसे रोटी है इसको हम लोग क्या करते हैं, सेक करके खाते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग पका करके खाते हैं, जैसे भात को आप पका करके खाते हैं, कुछ चीज़ को आप तल करके खाते हैं ना, जैसे कि आप तरुआ जिसको कहते हैं ना, तो उसको आप तल करके खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधियों से भोजन को पकाया जाता है। भोजन को पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और पारंपरिक ईंधन के रूप में लोग लकड़ी का, मिट्टी के तेल का, इस सब का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ना, उज्ज्वला योजना के कारण पूरे भारत के घर घर में जो है ना LPG सिलेंडर का उपयोग जो है भोजन पकाने में होने लगा है। LPG गैस का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यह इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से आपको ब्यूटेन के दो समावयवी है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, वो भरा हुआ रहता है मिश्रित रूप में। और यह जब सिलेंडर के अंदर होती है तो वहाँ प्रेशर अधिक होता है, तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब बाहर आती है ना तो प्रेशर कम हो जाता है, तो वह फिर लिक्विड फॉर्म से आपको गैसियस फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये आपका LPG गैस है, यह एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसमें आपको हानिकारक धुआं जो है नहीं के बराबर उत्पन्न होती है। तो इस बात की जानकारी भी आपको इस पाठ में दी गई है। उसके बाद आपको पाठ 11 है ना, पाठ 11 जो है शायद आप लोग को बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा, वह है यहाँ से वहाँ ना। इसमें आपको एक कविता है रेलगाड़ी, जो कि हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है ना। पाठ 11 में यहाँ से वहाँ जो शीर्षक है उसमें रेलगाड़ी का वर्णन है, जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। और जानते हैं इस कविता में रेलगाड़ी चलने वाला जो पटरी लोहा का बना हुआ होता है उसको लोहा का सरक कहा है। पूछ सकता है कि लोहा का सरक किसे कहा गया है, तो रेल की पटरी को आपको इस कविता में लोहा का सरक कहा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पाठ 12 को। पाठ 12 का शीर्षक है काम अपने अपने। देखिए इस दुनिया में या आप अपने समाज में देखते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से क्या करता है, काम करता है, सबका पेशा अलग अलग होता है। तो इस पाठ का दो उद्देश्य है, चूँकि इस पाठ में आपको काम करते हुए व्यक्ति को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो बच्चे चित्र को पढ़ सके, समझ सके, यह कौशल विकसित करना इस पाठ का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि बच्चे विविध प्रकार के कामों के समझ को विकसित कर सके न, और प्रत्येक प्रकार के कामों की अनिवार्यता को भी समझ सके। यह लक्ष्य है आपको इस पाठ का, ठीक है। और यही है इसमें जो काम करने वाले हैं, जैसे लोहार है वह लोहा का काम करता है, दर्जी है वह कपड़ा सीने का काम करता है, इस तरह से सब कुछ दिखाया गया है और कोई ख़ास इसमें नहीं है।
क्योंकि मैं जो कुछ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको ही मैंने संग्रहित किया है और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें पाठ 13 है, आपको छू करके देखिए। इसमें ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी मैं कुछ कारणों से अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और फिर आते हैं बीजगणित का भी है, आप लोगों को जो है क्लास हमको शुरू करना है, फिर ज्यामिति का भी आगे बढ़ाना है। चलिए देखिए, जहाँ तक जितना संभव हो पाए मैं कर रहा हूँ और करूँगा। धन्यवाद।